दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टी20 मैच में अफ्रीका की घातक गेंदबाजी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सूर्या और तिलक ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि अफ्रीका में ही टीम इंडिया के नाम का झंडा गाड़ दिया। तो आखिरकार कैसे अफ्रीका ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से भारतीय टीम की कमर तोड़ दी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया की बैकबोन बने रहे सूर्या, तिलक, रिंकू के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अपने दम पर नया इतिहास रच दिया। कैसे उन्होंने 20 ओवर में अफ्रीका को गेम से बाहर फेंक दिया, कितने रन बनाए, टीम इंडिया ने गेंद और बल्ले के बीच हुए इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्या, तिलक और रिंकू में सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका में टीम इंडिया की शुरुआत तो जबरदस्त बिल्कुल भी नहीं हुई। पहला मुकाबला टी20 मुकाबला तो बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद दूसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में पहुंची, जहां सभी दुआ कर रहे थे कि इस मैच में बारिश ना हो, और उन दुआओं का असर भी हुआ। मौसम साफ रहा, इसी के चलते ठीक समय पर सिक्का भी उछाल दिया गया, जहां टॉस अफ्रीका के कप्तान एडम माकरम के पक्ष में गिरा और उन्होंने मेहमान टीम को मेहमान नवाजी के लिए पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। भारत के युवा अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक मौका ही ढूंढ रहा था। अपने बल्ले से रन बनाने के इरादे से एक नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान में बल्ले से तबाही मचाने के लिए उतार दिया गया। जायसवाल और शुभमन गिल, इन दोनों के कंधों पर टीम इंडिया को जबरदस्त शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अफ्रीका की उछाल पीरी पिच पर इस कदर टीम इंडिया स्ट्रगल करेगी यह किसी ने भी सोचा नहीं था। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डेविड मिलर को अपना कैच थमा बैठे। बिना खाता खोले ही यशस्वी जायसवाल पवेलियन लौट गए थे और इसी के साथ ही वह टीम इंडिया को पहले ओवर में बहुत बड़ा झटका लगा दिया। स्टेडियम में अभी भी सन्नाटा हो गया था। यशस्वी के आउट होने के बाद तिलक वर्मा मैदान में मोर्चा संभालने आ चुके थे। पहले ओवर में टीम इंडिया मुश्किल से केवल 3 रन ही बना पाई थी। अब इन दोनों के कंधों पर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। अफ्रीकी गेंदबाज गेंद से आग के गोले बरसा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को गेंद का संपर्क बल्ले से करने में भी काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। टीम इंडिया के सिर पर संकट के बादल छाए हुए थे और दोस्तों, करीबी में आटा गिरा दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर विलियमसन ने शुभमन गिल को अपने जाल में फंसा लिया। उनकी कातिलाना गेंद को खेल पाने में गिल पूरी तरीके से नाकामयाब रहे और उनके पैर पे गेंद सीधा जाकर लगी, जिस पर अंपायर की उंगली खड़ी हो गई और वह बिना खाता खोले पवेलियन की ओर लौट गए। टीम इंडिया ने अपने दोनों ओपनरों को केवल 6 रनों पर गंवा दिए थे। भारतीय टीम पूरी तरीके से दलदल में थी, यहाँ तक कि अब वह खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम की लाज बचाने मैदान पर उतरना पड़ा था। 2 ओवर में ही अफ्रीका ने बता दिया था कि वह भारतीय टीम को कहीं नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, तिलक वर्मा की आंखों में अंगार थे। तीसरे ओवर की पहले ही गेंद पर उन्होंने मार्को जेनसन का इतना अच्छा स्वागत किया चौके के साथ कि अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। तो दूसरी ही गेंद पर उन्होंने मैदान को चीरते हुए करारा चौका लगाया और अफ्रीका को मुंहतोड़ जवाब दिया। कांटे का मुकाबला शुरू हो चुका था। अफ्रीका के दिए गए झटकों का यह बल्लेबाज परफेक्ट अंदाज में रिप्लाई देने के लिए तैयार था। ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़ने के साथ मिले 9 बॉल को भी उन्होंने चौके के लिए मारकर इस ओवर में कुल 19 रन बटोरे। 3 ओवरों में 25 रनों तक पहुंचा दिया। उनकी जबरदस्त बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को मुकाबले में वापस लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ कप्तान सूर्या ने कवर को चीरते हुए खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला और चौथे ही ओवर की चौथी गेंद पर भी सूर्या ने एक ऐसा छक्का बटोरा जिसे हर किसी को हैरत में डाल दिया। कप्तान सूर्या ने अफ्रीका को दिन में तारे दिखा दिए थे, यहाँ तक कि अब तो उनके सामने हर गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। 5वें ओवर में भी उन्होंने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी जारी रखा। उसका नतीजा यह था कि 5 ओवर में ही टीम इंडिया 53 रनों तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि इस ओवर में भी सूर्या चौके छक्कों की झड़ी लगा दी थी। अफ्रीका गेंदबाजों के तो अभी से पसीने छूटने शुरू हो गए थे, क्योंकि सूर्या रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों छोरों से अफ्रीका गेंदबाजों की खूब खिंचाई हो रही थी। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने असद की पार्टनरशिप को भी अंजाम दे दिया था। लेकिन पार्टनरशिप बनते ही तिलक वर्मा जल्दीबाजी कर बैठे और छठा ओवर लेकर आए। गेराल्ड कोर्चे की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा बाउंड्री पर फील्डर को अपना आसान सा कैच थमाकर पवेलियन चले गए और उनके रूप में टीम इंडिया को तीसरा झटका लगता है। तिलक को 20 गेंदों में 19 रन बनाने के बाद योगदान दे पाए थे और उनके आउट होने के बाद अब रिंकू सिंह मैदान पर कदम रख चुके थे, जिन्होंने आते ही शानदार स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरा और अपने बल्ले का जादू दिखाना शुरू किया। 6 ओवरों में भारतीय टीम ने 59 रन बना लिए और तिलक वर्मा के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव, रिंकू
रिंकू सिंह ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और दोनों ने बहुत खूबसूरत शॉट लगाना शुरू कर दिया। लेकिन 14 ओवर लेकर आते हैं तरबरेज शमसी और ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्या अपना कैच जॉनसन को थमा बैठते हैं। लेकिन उसके ही अगले ओवर में रिंकू सिंह ने 16 रन बटोर लेते हैं और यह साफ जाहिर कर देते हैं कि मैं रुकने वाला नहीं हूं। लेकिन अगली ओवर डालने आते हैं कप्तान एडम मार्करम और अपनी ओवर की दूसरी गेंद पर ही जितेश शर्मा को पवेलियन भेज देते हैं और पारी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह पर आ जाती है। और अब मैदान पर रिंकू सिंह का साथ देने आ जाते हैं जडेजा। दोनों ओवरों में आराम से खेल कर निकाल लेते हैं। इसके बाद 19वीं ओवर की करते हैं जिसमें मार्करम आते हैं और रिंकू सिंह 5वीं और 6ठी अंतिम गेंद पर लगातार 2 खूबसूरत छक्के जड़कर टीम को 180 रनों तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद 20 ओवर में टीम इंडिया के लगातार 2 विकेट गिर जाते हैं। जडेजा और अर्शदीप सिंह 14 गेंदों में 19 रन बनाकर चले जाते हैं और अर्शदीप सिंह बिना खाता खोले 0 पर ही लौट जाते हैं। लेकिन इसके बाद फैंस को निराश करने के लिए बारिश आ जाती है। सब डगआउट में चले जाते हैं। उस वक्त टीम का स्कोर 180 रन पर 7 विकेट थे। लेकिन बारिश रुक जाने के बाद ओवरों में कटौती करते हुए साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 15 ओवर में 152 रनों का टारगेट दिया गया। बारिश के चलते 5 ओवरों में खेला गया है कार्ड। लेकिन इस अंदाज में भारतीय टीम की बल्लेबाजी चल रही थी। अगर रिंकू सिंह को स्ट्राइक मिली जाती तो टीम इंडिया यहाँ 200 को आंकड़ा भी पार कर लेते। लेकिन अंतिम ओवर में रिंकू सिंह को एक गेंद भी खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को अब जीत के लिए अफ्रीका को 152 रनों के अंदर रोकना था दोस्तों। लेकिन टीम इंडिया गेंदबाजी आती है तो शुरुआत इतनी अच्छी नहीं होती है। सिराज के पहले ही ओवर में अफ्रीका के बल्लेबाज 14 रन बटोर लेते हैं और दूसरी ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह के ओवर में 24 रन लेकर गेंदबाजी करने तीसरे ओवर में जडेजा आते हैं और अपनी कसी हुई गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल देते हैं और रन आउट कराकर टीम को वापसी करा देते हैं। लेकिन अफसोस चौथा ओवर मुकेश कुमार को एडम मार्करम 3 गेंदों में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और उनके ओवर से 13 रन बटोर लेते हैं। एडम और रजा हेंड्रिक तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अफ्रीका को सिर्फ 8 रन की प्रति ओवर से रन बनाना था जो कि मुश्किल नहीं है। 8 विकेट उनके हाथों में है और लगता है कि मैच जिस अंदाज में यह बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों अगले ओवर में कुलदीप यादव का भी यह दोनों बल्लेबाज वही हसर करते हैं और उनके 11 रन ले लेते हैं। अब अफ्रीका को जीत के लिए 7 गेंदों में 84 रनों की आवश्यकता थी और यह काफी अच्छे रन रेट से ज्यादा टारगेट की ओर बढ़ रहे थे। बिना कोई संकोच किए अर्शदीप सिंह और अपनी 6ठे ओवर में 11 रन दे देते हैं और ऐसे ही मैच खेलते हुए साउथ अफ्रीका इस मैच को जीत जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच के जीत के हीरो कौन रहे, रजा हेंड्रिक, रिंकू सिंह या सूर्यकुमार यादव? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।